सुप्रभात बच्चों। कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 3 जैसी करनी वैसी भरनी। बच्चों, इस पाठ को हमने शुरू कर लिया था और पहला प्रश्न हम इसका खत्म कर चुके थे। तो चलिए बच्चों, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, आगे का पाठ पढ़ने से पहले जो हमने कल किया था उसे एक बार दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था इस पाठ में कि जंगल में हलचल शुरू हो गई थी। तो चलिए हम लिख करके इसको समझते हैं। जंगल, जंगल, जंगल में, म पर एक ही मात्रा में, हल, हल चल, जंगल में हलचल शुरू हो गई थी। जंगल में हलचल शुरू हो गई थी। तो बच्चों, जंगल में हलचल शुरू हो गई थी। बरसात, बरसात का मौसम, मौसम आने वाला था। ये है दूसरी पंक्ति। तो बच्चों, पहले हम पहली और दूसरी पंक्ति को समझ लेते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने इस पाठ में पढ़ा था कि पूरी कहानी एक जंगल पर आधारित है जहाँ तरह तरह के पशु पक्षी पेड़ पौधे रहते हैं। तो बच्चों, जंगल का मतलब वह जगह स्थान जहाँ पे बहुत सारे तरह तरह के पेड़ पौधे और पशु पक्षी रहते हैं। उसके बाद बच्चों, जंगल में हलचल, हलचल का अर्थ यहाँ पे है, हलचल का अर्थ यहाँ पे है चलना फिरना। यहाँ पे हलचल हो रही है। हलचल होने का मतलब है शुरू हो गई है का मतलब है बच्चों, हलचल वहाँ होती है जहाँ कोई काम हो रहा होता है, जहाँ कोई व्यवस्था हो रही होती है। तो वहाँ पे हलचल यानी हिलना डुलना। तो यानी जितने भी पशु पक्षी वहाँ पर है सब इधर उधर आ जा रहे हैं और किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। हलचल कहाँ होती है? जहाँ पे हम कोई व्यवस्था कर रहे होते हैं या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी हो रही है? यहाँ पे बरसात का मौसम आने वाला था। अब इस लाइन को पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है कि बरसात का मौसम आने वाला था, इसलिए सब में हलचल है और सब लोग इसी की तैयारी कर रहे हैं। तो बरसात का मौसम आने वाला था बच्चों, बहुत बड़ी बात है क्योंकि बरसात में सभी लोग परेशान हो जाते हैं, चीज़ें नहीं मिलती, बारिश का पानी लग जाता है। जोरों की बारिश आने से घर अगर ठीक ठाक नहीं होते तो भी परेशानी हो जाती है। तो यहाँ तैयारी हम किसकी करते हैं बरसात के आने पर? बच्चों, बरसात के आने से पहले हम अपने घरों की मरम्मत करते हैं, चाहे हम इंसान ही क्यों ना हो। हम अपने घरों की मरम्मत करते हैं, छत अगर कच्चा है उसको ठीक करते हैं। खपराल का पहले छत हुआ करता था तो हम उसे ठीक ठाक करते थे, खपराल बदलते थे, या फिर और भी जो भी तैयारी है बरसात से संबंधित वो सारी चीज़ें हम करते। तो यहाँ पर जंगल है, जंगल में पशु रहते हैं। पशु किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं बच्चों? पशु अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं और अपने घरों को ठीक ठाक कर रहे हैं। तो हलचल किसके लिए हो रही है? यहाँ पे बरसात के आने की तैयारी हो रही है, क्योंकि बरसात के आने से पहले बच्चों हम सभी को बरसात की तैयारी करनी पड़ती है। अपने खाने पीने की चीज़ें अपने घरों में इकट्ठी कर लेनी पड़ती है, अपने घरों को ठीक ठाक करना पड़ता है ताकि हमें बरसात आने पर समस्या का सामना न करना पड़े। तो बच्चों, यहाँ पर भी बरसात का मौसम आने वाला है। सभी जानवर अपने अपने काम में लगे थे। जितने भी जानवर वहाँ थे सभी जानवर अपने अपने काम में लगे हुए थे। सभी जानवर अपने अपने काम में लगे हुए थे। उसके बाद बया अपना घोंसला बना रही थी। तो वहीं पे बया चिड़िया है जो अपना घोंसला बना रही थी। बया अपना अपना घोंसला, घ पे बिंदी, स
ल पर आ की मात्रा ला, ब ना बना, रही थी। तो बया क्या कर रही थी? अपना घोंसला बना रही थी। उसके बाद जो खरगोश है अपना घर ठीक करने में लगा था। खरगोश, खरगोश, खरगोश अपना अपना घर ठीक करने में लगा हुआ था। तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे जंगल है, जंगल में कई पशु पक्षी रहते हैं, हम सभी जानते हैं, और यह सभी बारिश के आने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए जंगल में हलचल है, सब इधर से उधर आ जा रहे हैं और अपने अपने मतलब का काम कर रहे हैं, मतलब अपने अपनी ज़रूरत की चीज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं। कोई अपना घर बना रहा है, कोई अपना घोंसला बना रहा है, कोई अपना घर ठीक ठाक कर रहा है। तो सभी लोग अपने अपने काम में जुटे हुए हैं। उसके बाद बया अपने घोंसले को ठीक कर रही है और खरगोश अपना घर ठीक कर रहा है। गौरैया और गिलहरी भी अपने घर के लिए ज़रूरी सामान जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पे गौरैया, ग पे औ की मात्रा गौरैया, या गौरैया, दोनों पे ए की मात्रा है बच्चों। गौरैया और गिलहरी, गौरैया और गिलहरी भी अपने, भ पर बड़ी की मात्रा भी, अपने लिए, अपने घर के लिए ज़रूरी सामान जमा करने में लगे हैं। जमा कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे जितने भी यहाँ पे पशु पक्षी हैं सब अपने अपने काम में लगे हैं, सब अपने अपने घरों को ठीक कर रहे हैं, अपने घरों के लिए सामान का इंतज़ाम कर रहे हैं, यानी सब अपना अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हो जो चींटियाँ हैं, चींटियाँ आप जानते हैं कितनी छोटी सी चींटियाँ होती हैं, वह भी अपने काम में लगी हैं। चींटियाँ भी अपने काम में लगे हैं। चींटियाँ भला, भ ल पर आ की मात्रा ला, प पर बड़ी की मात्रा पीछे, कैसे रहती, है त पर बड़ी की मात्रा ती, वे भी, व पर एक की मात्रा वे, भ पर बड़ी की मात्रा भी, कतार बनाकर, बनाए, घूमती और खाने, ख पर आ की मात्रा खा, न पर एक की मात्रा ने, का सामान अपने बिल में, अपने बिल में। चलिए पहले हम इतना समझ लेते हैं और उसके बाद आगे का समझते हैं। तो बच्चों यह है हमारी पाठ का पहला अनुच्छेद, जिसमें हमने पढ़ा कि जंगल में हलचल शुरू हो गई थी। तो बच्चों हलचल का मतलब यहाँ पे है, आना जाना, या
हिलना डुलना, मतलब हलचल तब होती है जब हम किसी का इंतज़ाम कर रहे होते हैं, किसी की व्यवस्था कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा हमारे घर में कोई फंक्शन होता है या कोई उत्सव होता है तो हलचल हो रही होती है, लोग इधर से उधर अपने अपने काम में लगे होते हैं, सबको काम दिए जाते हैं तो सब अपने अपने काम करने में व्यस्त रहते हैं, तो वहाँ पर हलचल हो रही होती, कोई किसी से मतलब नहीं रखता, सब अपने काम को अच्छा और ठीक ठाक करने में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जंगल में हलचल शुरू हो गई थी, बरसात का मौसम आने वाला था। तो हलचल क्यों हो रही थी? क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला था। सभी जानवर अपने अपने काम में लगे हुए थे। सभी जानवर क्या कर रहे थे? अपने अपने काम में लगे हुए थे। बया अपना घोंसला बना रही थी। अब किस काम में लगे थे? जैसे कि बया थी वह अपना घोंसला बना रही थी, क्योंकि बारिश के मौसम में घोंसला उसका ठीक ठाक नहीं रहेगा तो उसके बच्चे और वह उसका परिवार कहाँ रहेगा, इसलिए अपने परिवार और अपने लिए वह घोंसले को ठीक ठाक कर रही थी। उसके बाद जो खरगोश है अपना घर ठीक करने में लगा था। खरगोश भी अपना घर ठीक करने में लगा था, क्योंकि बारिश के मौसम में अगर उसका घर लीक करने लगेगा, चूने लगेगा या ठीक ठाक नहीं रहेगा तो समस्या होगी। उसके बाद बच्चों गौरैया और गिलहरी, गौरैया भी एक प्रकार की चिड़िया होती है, गिलहरी आप सभी जानते हैं, भी अपने घर के लिए ज़रूरी सामान जमा कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो गौरैया और गिलहरी है वह भी अपने घरों के लिए ज़रूरी सामान इकट्ठा कर रहे हैं या जमा कर रहे हैं। अब चींटियाँ, जो छोटी छोटी चींटियाँ होती है वह पीछे कैसे रहती? वह भी भला पीछे कैसे रहती? वे भी कतार बनाए घूमती और खाने का सामान अपने अपने बच्चों बिल में जमा करने की में जुटी हुई थी। तो यहाँ पे कतार, कतार का मतलब है आप देख सकते हैं कतार, कतार यानी पंक्ति यानी लाइन। आपने देखा होगा चींटियों को, चींटियां हमेशा लाइन में चलती है एक दूसरे के पीछे, एकदम बहुत ही डिसिप्लिन वे में चींटियां चलती हैं। आप इतना डिसिप्लिन वे में तो हम इंसान भी नहीं चलते हैं। तो चींटियां जो होती हैं एक दूसरे के पीछे लाइन बना करके चलती हैं। जहां एक चींटी को कुछ खाने पीने की चीज़ मिल गई तो बाकी भी वहीं से ले करके अपना काम चला, मतलब वहीं से लेती हैं। और अगर कहीं दूर भी होती हैं तो इन लोगों में एक तरह की महक होती है जिससे ये एक दूसरे के पीछे पीछे चलती है। तो बच्चों यहाँ पर कतार का मतलब है पंक्ति। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हमारे पास हलचल था, बरसात मौसम है जिसमें खूब बारिश होती है। और बच्चों उसके बाद हम यहाँ पे कुछ संज्ञा शब्दों को भी देख सकते हैं, जैसे कि बच्चों सबसे पहला संज्ञा शब्द है जंगल। जंगल एक स्थान का नाम है। उसके बाद आप मौसम भी संज्ञा कह सकते हैं, मौसम भी एक तरह से संज्ञा है। उसके बाद जानवर संज्ञा है, क्योंकि मौसम भी नाम है, जानवर भी नाम है। उसके बाद यहाँ पे बया संज्ञा है, घोंसला संज्ञा है, खरगोश संज्ञा है। उसके बाद गौरैया संज्ञा है, गिलहरी संज्ञा है, घर संज्ञा है। उसके बाद चींटियाँ संज्ञा है। उसके बाद तो बच्चों यह सारे शब्द जिनको मैंने काटा है यह सभी संज्ञा शब्द है। आप सभी जानते हो किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव या किसी भी चीज़ के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐसे शब्दों को काटा है जो कि किसी न किसी के नाम है, जैसे कि जंगल स्थान का नाम है, मौसम हम ऋतु को कहते हैं, ऋतुओं को कहते हैं, बया चिड़िया का नाम है, जानवर सारे जानवरों को हम जानवर में सारे जानवर आ जाते हैं, घोंसला रहने की जगह है, खरगोश पशु है, गौरैया चिड़िया है, गिलहरी भी एक तरह का जानवर है, चींटियाँ यह भी जानवर है, घर रहने का स्थान है। उसके बाद बच्चों तो यह सारे संज्ञा शब्द हैं। तो इस पहले अनुच्छेद में बच्चों आपने देखा कि किस तरह से जंगल में सभी जानवर अपने अपने काम में जुटे हुए थे, क्योंकि बरसात आने वाला था। बरसात से पहले उन्हें रहने और खाने का इंतज़ाम करना था, इसलिए जंगल में हलचल हो रही थी, यानी आवाजाही हो रही थी, आना जाना चल रहा था और सभी अपने अपने काम में जुटे हुए थे। तो उसके बाद बच्चों यह हमारा पहला अनुच्छेद था जिसे हमने कल पढ़ा था। अब चलिए हम आगे का पाठ पढ़ते हैं।
बच्चों आगे के पाठ में जैसा कि हमने देखा, चींटियां भी पीछे नहीं थी, वह कतार बना करके इधर उधर घूम रही थी और अपने लिए खाने की व्यवस्था कर रही थी। और वह बिल में जमा घूमती और खाने, तो चींटियां से हम लिखते हैं बच्चों यहाँ पे चींटियां, चौ पे छोटी की मात्रा, वे भी, कौन वे मतलब यहाँ पे चींटियां, वे भी कतार, भ पे बड़ी की मात्रा, कतार, कतार, कतार बनाए, 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 घूमती, घूम, त पर बड़ी की मात्रा, ती, घूमती, और खाने का, ख पर आ की मात्रा, खाने का सामान, स पर आ की मात्रा, सा, मा, न, सामान, अपने बिल में, अपने, अपने बिल में रहती है चींटियां, तो अपने बिल में जमा, म पर एक ही मात्रा, बिंदी, जमा, जमा करना यानी इकट्ठा करना। जमा करना मतलब क्या होता है बच्चों? इकट्ठा करना। करने, 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 म पे एक ही मात्रा, में, जुटी, ज पे छोटे की मात्रा, जुटी, छोटे ऊ की मात्रा, ट पर बड़ी की मात्रा, रहती, रह है त पर बड़ी की मात्रा, रहती। और तो बच्चों सभी, सभी चाहते, 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 थ पर एक ही मात्रा, थे, कि, क पे छोटी की मात्रा, की, वर्षा, 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 ऋतु, 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 आने से पहले, आने, स पे एक ही मात्रा, से, पहले, प, ह, ल पर एक ही मात्रा, ले, पहले, खाने और, ख पर आ की मात्रा, खाने और, पीने, और प पर बड़ी की मात्रा, पीने की व्यवस्था, क पर बड़ी की मात्रा, की, खाने और रहने, खाने और सॉरी रहने, रहने, न पर एक की मात्रा, रहने की व्यवस्था या की तैयारी, तैयारी कर ले। तो बच्चों इसी तरह से आपने देखा कि आगे, अब चींटियां, हमने कहा ना कि चींटियां भला पीछे कैसे रहती, तो बच्चों आपने जैसा कि देखा चींटियां भला पीछे कैसे रहती। चींटियां क्या कर रही थी? चींटियां भी, वे भी, वे यानी चींटियां, यहाँ हम चींटियों के बारे में बात कर रहे थे, वे भी कतार, कतार यानी पंक्ति या लाइन, लाइन जैसे आप असेंबली ग्राउंड में जाते हो, आप प्रेयर के लिए जाते हो, आप लाइन बना के जाते हो, और डिस्पर्सल के टाइम में जब स्कूल की छुट्टी होती है तब गेट से बाहर लाइन बना के जाते हो, तो उसे हम पंक्ति कहते हैं, एक दूसरे के पीछे खड़े होकर के चलना। तो बच्चों यहाँ पे बनाए, घूमती और अपने, घूमती और खाने का सामान अपने बिल में जमा करने में जुटी रहती। मतलब यहाँ पे चाहे छोटा जानवर था या बड़ा जानवर था, सब अपने अपने काम में जुटे हुए थे और सब अपने रहने और खाने का इंतजाम कर रहे थे, ताकि बरसात आने पे उनको समस्या न हो या समस्या का सामना न करना पड़े। तो यहाँ पे चींटियां भी अपनी पंक्ति कतार बनाए पंक्ति में घूम रही थी और अपने खाने और रहने का इंतजाम कर रही थी, और बिल में जो भी उनको खाने का सामान मिलता उसे अपने बिल में ले जा करके जमा कर रही थी, यानी इकट्ठा कर रही थी, ताकि पूरे बरसात उन्हें परेशान ना होना पड़े और आराम से वह रह सके। उसके बाद बच्चों सभी चाहते थे, सभी यानी अब सारे पशु पक्षी चाहते थे कि वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु मतलब बरसात का मौसम। बच्चों आप जानते हो हमारे देश में वैसे तो 4 मौसम होते हैं, लेकिन हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं और हर ऋतु में अलग अलग व्यवस्था हमें करनी पड़ती है, क्योंकि हर ऋतु में हमारा रहना खाना सब बदल जाता है। हमारा खाना बदल जाता है, कपड़ा बदल जाता है, रहना बदल जाता है, मतलब रहने का
तरीका भी बदल जाता है, रहन सहन भी बदल जाता है। तो इसलिए हमें हर मौसम के पहले तो इंतज़ाम करना ही पड़ता है, लेकिन बरसात के मौसम के पहले हमें कुछ खास ही इंतज़ाम करना रहता है, क्योंकि बरसात में हर चीज़ मिलती नहीं है, कहीं बारिश होने लगती है तो भी समस्या होता है। तो यहाँ पे इसलिए ये जो पशु पक्षी हैं ये सभी बरसात के आने से पहले बरसात की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों खाने और रहने की तैयारी कर ले। तो सभी चाहते थे कि बरसात शुरू होने से पहले अपने खाने और रहने की व्यवस्था कर लें। अब उसके बाद बच्चों जमा करने में जुटी का होना मतलब लगे रहना, जुटी रहना मतलब लगे रहना। तो बच्चों यहाँ पे भी आप देख सकते हो, आपको ऋतु आपका हो गया संज्ञा, वर्षा ऋतु संज्ञा हो गया। उसके अलावा तो यहाँ पे आपको कोई संज्ञा नहीं दिखाई दे रहा है। तो वर्षा ऋतु मौसम का नाम है या ऋतु का नाम है, इसलिए हम इसे भी संज्ञा कहेंगे। तो बच्चों जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। आप अपने पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं कि नाम को हम संज्ञा कहते हैं, या नाम का अर्थ संज्ञा होता है। किसी भी चीज़ का नाम हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ संज्ञा शब्दों को देखा। आगे बच्चों आप देख सकते हैं अगले अनुच्छेद में बच्चों सभी तो तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे एक और ऐसा जीव था, जानवर था, जो आराम कर रहा था, यानी कि उसे कोई चिंता नहीं थी। बरसात आने वाली थी, खाने रहने का इंतज़ाम करना था, उसे कोई चिंता नहीं थी। वो क्या कर रहा था? वह आराम से पैर पे पैर रख करके, सर के नीचे हाथ लगा करके पत्ते पर लेटकर झूला झूल रहा था। तो बच्चों आप यहाँ चित्र देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था। बया चिड़िया अपना घोंसला बना रही है, पेड़ पर एक घोंसला बना है, उसमें बया जो है अपना घोंसला बना रही है। गिलहरी भी अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर रहा है, अपने मुंह में कुछ खाने की चीज़ दबा करके अपने घर की तरफ जा रहा है। चींटियाँ भी अपने मुंह में खाने की वस्तु दबाए अपने बिल की तरफ जा रही हैं। लेकिन वहीं पत्ते पे लेटा, जो यहाँ पे आप देख सकते हो टिड्डा है, वह आराम से पत्ते के ऊपर लेट करके झूला झूल रहा है। जहाँ पूरे जंगल में रहने वाले पशु पक्षी खाने पीने और रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, सब परेशान हैं, सब में हलचल है, वहीं टिड्डे को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। टिड्डा क्या कर रहा है? टिड्डा आराम से पत्ते पर लेटकर झूला झूल रहा है। तो मनमौजी टिड्डे को वर्षा की जरा भी, तो यहाँ पे मनमौजी का मतलब होता है मनमाना या अपने मन की करने वाला। मनमौजी का मतलब होता है मनमाना या अपने मन का करने वाला। तो टिड्डा है, मनमौजी है, वह उसे कोई परवाह नहीं है। टिड्डे को ट पे छोटी की मात्रा टिड्डे को, क पर ओ की मात्रा को। अब हमने यहाँ पे आधा ड का प्रयोग किया है, इसलिए हमने इसके नीचे हलंत लगाया। टिड्डे में आधा ड और पूरा ड, तो ये हो गया टिड्डा। टिड्डा को वर्षा ऋतु के आने वर्षा ऋतु की जरा भी, क पे बड़ी की मात्रा की, जरा ज के नीचे बिंदी, जब हम ज के नीचे बिंदी लगाते हैं तो ज पढ़ते हैं, जैसे हमने मनमौजी में भी किया है। मनमौजी मनमौजी, जरा भी चिंता, भ पर बड़ी की मात्रा भी, चिंता जरा भी चिंता नहीं थी, न ह पे बड़ी की मात्रा ही थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो मनमौजी था, अपने मन का था। वह निठल्ला दूसरा शब्द है, वह निठल्ला, न पे छोटी की मात्रा, नि ठ आधा ल और ला, निठल्ला, वह निठल्ला इधर उधर क्या कर रहा था? इधर उधर घूमता, घ पर बड़े की मात्रा घूमता, इधर उधर घूमता रहता, रहता। हरे हरे, ह र पे ए की मात्रा रे, हरे पत्तों, हरे हरे
पत्तों, प, आधा त और पूरा त, ओ की मात्रा बिंदी, पर बैठकर, पर, ब पर ए की मात्रा, बैठ कर, बैठ कर, झूला, झ पर बड़े की मात्रा झू, ल पर आ की मात्रा ला, झूला, झूलता, झ पर बड़े की मात्रा झूलता, झूलता, और गीत गाता, क्या करता, गीत, ग पर बड़ी की मात्रा गीत, गीत गाया, ग पर य आ, गाया, गाया करता, करता, यही नहीं, न ह पे बड़ी की मात्रा ही, यही नहीं, और क्या करता, काम करने, करते, काम करते हुए लोगों को या जानवरों को, जानवरों को, जानवरों की हंसी, हाँ स पर बड़ी की मात्रा हंसी भी उड़ाता, भ पर बड़ी की मात्रा उड़ाता, जानवरों की हंसी भी उड़ाता। अब बच्चों यह एक पैराग्राफ है, पहले हम इसे समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें कुछ कठिन शब्दों को देखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मनमौजी, मनमौजी का मतलब होता है अपने मन का करने वाला, मनमौजी का मतलब होता है अपने मन का करने वाला। उसके बाद है मनमौजी टिड्डे, टिड्डे में आपने देखा ट पे छोटी की मात्रा, ड पर आधा ड और पूरा ड ए की मात्रा, टिड्डे। मनमौजी में भी आपने देखा म पर अ की मात्रा, ज पर बड़ी की मात्रा और बिंदी, जिसे हम नुक्ता कहते हैं। नुक्ता हम पिछले साल भी पढ़ चुके हैं। जब हम किसी भी वर्ण पर बिंदी लगाते हैं तो उसका उच्चारण बदल जाता है। जहाँ हम ज से जहाज बोलते हैं वही ज हो जाता है। ये हो जाएगा मनमौजी टिड्डे को वर्षा, व श और र उड़ाया है, वर्षा ऋतु की जरा भी चिंता नहीं थी। तो बच्चों अभी हमने पहले वाले पैराग्राफ में पढ़ा या अनुच्छेद में पढ़ा कि पूरे जंगल में हलचल मची हुई थी। जितने भी पशु पक्षी उस जंगल में रहते थे सब अपने रहने और खाने की व्यवस्था कर रहे थे। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे या जुटे हुए थे और सब बरसात के आने से पहले अपने खाने पीने का इंतजाम करना चाहते थे। लेकिन वहीं जो टिड्डा था, तो बच्चों वही जो टिड्डा है वह इन सब चीज़ों से परे, मनमौजी इसलिए उसको कहा गया है, उसमें किसी चीज़ की परवाह नहीं है, इन सारी बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से निठल्ला यानी बिना किसी काम का, निठल्ला यानी जिसके पास कोई काम ना हो, निठल्ला पेड़ के पत्ते पर लेटकर झूला झूल रहा था और उसके अलावा गीत गाया करता। वो हरे हरे पत्तों पर लेट करके झूला झूलता और गीत गाया करता। यही नहीं, वो अपने आप तो कुछ नहीं करता, इतना ही नहीं बल्कि वो दूसरों को भी, काम करने वालों को भी देख करके उनका मजाक उड़ाता और हंसता। तो नहीं, यही नहीं, काम करते जानवरों की हंसी भी उड़ाता। तो बच्चों वो खुद तो काम नहीं कर रहा था, खुद तो निठल्ला बैठा था और दूसरों को भी काम करने नहीं देता था। तो बच्चों यह हमारा आज का आखिरी पैराग्राफ है या अनुच्छेद है, जिसमें हमने मनमौजी शब्द बच्चों टिड्डे के लिए प्रयोग किया गया है। टिड्डा यहाँ पे मनमौजी है, जिसके मन में जो आता है वो करता है। और आपने देखा टिड्डे में हमने आधा ड लगाया है, वर्षा ऋतु, उसके बाद की जरा भी चिंता नहीं थी। जो जहाँ पे पूरे जानवर, जंगल के पशु पक्षी अपने रहने और खाने की व्यवस्था कर रहे थे, सब अपने अपने काम में जुटे हुए थे, वहीं टिड्डे को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। वो आराम से पत्ते पर लेट करके झूला झूल रहा था और गाना गा रहा था। और यही नहीं, जो लोग काम कर रहे थे उनको उनकी हंसी उड़ाता, उनको काम करता देख करके उन पर हंसता। तो बच्चों इस तरह से हमने इन दोनों पैराग्राफ को या इस पेज को हमने कर लिया। हमारा अगला पैराग्राफ है
एक दिन टिड्डा बया से बोला, बया बया क्यों करती हो इतना काम, घर बनने से होगा क्या तेरा नाम, आजा मिलकर खेले खेल, नाचे झूमे करके मेल। तो बच्चों यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, वो दूसरों पर हंसता और दूसरों को काम करने से भी रोकता। कहता एक दिन टिड्डा बया के पास गया। वह सारे लोग काम करने में जुटे थे, सारे लोग बरसात के आने की व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन टिड्डे को कोई मतलब नहीं था किसी चीज से। और ऊपर से वह बया के पास गया और बया से बोला, बया बया क्यों करती तू इतना काम, तुम इतना काम क्यों करती हो, घर बनने से होगा क्या तेरा नाम, क्या घर बनाने से तुम्हारा नाम होगा, आजा मिलकर खेले खेल, आओ हम मिलकर खेल खेले, नाचे झूमे करके मेल। तो वह दूसरों को भी काम करने से मना कर रहा था और कह रहा था कि तुम भी काम वाम छोड़ दो, यह करने से कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारा कोई नाम नहीं होगा, आओ मेरे साथ मिलकर खेलो नाचो झूमो। तो बच्चों इस तरह से वह खुद भी काम नहीं कर रहा था और दूसरों को भी काम करने नहीं दे रहा था। तो आप इतना पाठ पढ़ लीजिएगा, कठिन शब्दों को लिख करके दोहरा लीजिएगा, और बच्चों जितना शब्दों का अर्थ अभी मैंने आपको बताया उन्हें भी लिखकर समझ लीजिएगा। तो बच्चों अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे आगे के पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।